नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जी हाँ दोस्तों 1376वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ किस तरह से बहुत ही आसान तरह से आप अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं सबसे पहले वर्ड मीनिंग की बात करूंगा, ताकि आपका जो इंग्लिश वर्ड है एक तो पढ़ना सीखेंगे वर्ड मीनिंग, और साथ ही हिंदी के बहुत सारे ऐसे अर्थ जिसका अंग्रेजी लोग शायद आप पूछेंगे भी तो नहीं बता पाते होंगे, तो वैसे वर्ड्स को आप यहाँ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला वर्ड इंग्लिश का या कह सकते हैं हिंदी का शब्द जो है अभिमानी या दबंग। दबंग दबंग का क्या मतलब होता है इंग्लिश में? सोचिए, नहीं समझ में आ रही वर्ड है दोस्तों, एक एडजेक्टिव का वर्ड है। यहाँ पर मैंने बताया कि कौन कौन सा वर्ड है यूज होगा कहाँ पर। तो हाउटी क्या है? जैसे ही इज अ हाउटी पर्सन, वह क्या है? अभी दबंग व्यक्ति है। ही इज अ हाउटी पर्सन, ही इज ए हाउटी पर्सन, ऐसे का सेंटेंस बना सकते हैं। ही इज ए हाउटी पर्सन, वह अभिमानी व्यक्ति है, वह दबंग व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड है सो नाउन है, यानी नाउन जो है गद्दारी या विश्वासघात। वर्ड है ट्रेचरी। ट्रेचरी का अर्थ है गद्दारी या विश्वासघात। अगला वर्ड है सो फुरी। फरी जो है, फुरी जो है सो फरी, जो इसको बोलते हैं अति क्रोध या रोष। अति क्रोध या रोष को फरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्पूडेंट। इम्पूडेंट मीन्स होता है जो कि एडजेक्टिव है, रूखा, अशिष्ट, भद्र। रूखा, अशिष्ट, भद्र को बोलते हैं इम्पूडेंट। नेक्स्ट वर्ड है ब्लंट। ब्लंट का अर्थ हो गया कुंठित, मंदबुद्धि वाला, भोथर दिमाग वाला, है ना, सुस्त। ऐसे जो शब्द है इसके लिए, ब्लंट के लिए बोलते हैं ब्लंट माइंड, ब्लंट हेडेड, भोथर दिमाग का। खैर अगला वर्ड है दोस्तों एग्रीवेट। एग्रीवेट का अर्थ है, एग्रीवेट का अर्थ है जो कि वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है, रुष्ट कर देना, यानी कि दुखी कर देना, है ना, रुष्ट कर देना। एग्रीवेट, ही एग्रीवेट्स मी, वह मुझे दुखी करता है, रुष्ट कर देता है ना, ऐसे करके बोल सकते हैं। अब देखिए अगला वर्ड है मंडुकेट। मंडुकेट का अर्थ क्या है? जो वर्ब है दांतों से खाना चबाना को मंडुकेट कहते हैं। दांतों से खाना चबाना को मंडुकेट कहते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है तो इनेट। इनेट मीन्स होता है, इनेट का अर्थ जो कि एडजेक्टिव वर्ड है। अब देखिए एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो विशेषण को कहते हैं, नाउन संज्ञा को कहते हैं, ये भी समझिए। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो विशेषण को कहते हैं, लिख लीजिए। बहुत सारे लोग हो सकता है कि न समझ पाए यहाँ पर, तो यहाँ पर ही समझ ले। एडजेक्टिव विशेषण को एन से नाउन हो गया, नाउन जो है संज्ञा को कहेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव विशेषण का वर्ब ट्रांजिटिव जो है, यानी वर्ब ट्रांजिटिव का मतलब क्रिया से है, क्रिया। तीन ही चीज है, बाकी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इनेट मीन्स सहज, स्वाभाविक, स्वाभाविक। नेक्स्ट वर्ड है एंट्रीगुइंग। एंट्रीगुइंग मीन्स है चालबाज, मक्कार। चालबाज और मक्कार को बोलते हैं एंट्रीगुइंग। नेक्स्ट है नॉट नेटिव या फॉरेन भी बोलते हैं, फॉरेन। लेकिन नॉट नेटिव का अर्थ है, नॉट नेटिव का अर्थ है एडजेक्टिव वर्ड है विदेशज, विदेशी, शानदार, एक अलग सा वर्ड नॉट नेटिव। नेक्स्ट है सो फोर्स्ड। फोर्स मीन्स हो गया, फोर्स्ड मीन्स हो गया, ठीक है। फोर्स्ड का मतलब तनावपूर्ण, कृत्रिम, फोर्स्ड। नेक्स्ट है स्टर्न। स्टर्न का अर्थ है बाध्यकारी, सख्त, कठोर। तो इन 12 वर्ड मीनिंग को आप इस तरह से याद करके अपने बोलचाल की भाषा में शामिल कर ले, तो आपको क्या होगा कि दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी सीख लेंगे। जी हाँ, बहुत ही आसानी से अंग्रेजी सीख लेंगे। पढ़ना ही नहीं बल्कि बोलना भी सीखेंगे और लिखना भी सीखेंगे। और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है इसका। बहुत ही मुझे मतलब अपार खुशी होता है कि भाई कुछ लोग सीख जाते हैं। तो एक दोस्तों अनाउंसमेंट है कि 2 मिलियन, जी हाँ दोस्तों 2 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा होने पर, मान लीजिए आज वीडियो देख रहे हैं, नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट कर देना है, ठीक है। एक कमेंट कर दीजिए, और कमेंट के बाद इसी कमेंट के आधार पर कम से कम दोस्तों आप मिनिमम देखिए 1 लाख लोग का जो चयन मैं करूँगा, ये गारंटी है ओमनीसेंट की, जिसमें से आपको मेंबरशिप भी दिया जाएगा, ठीक है, मेंबरशिप भी दिया जाएगा।
ठीक है। मेंबरशिप के साथ आपको ई बुक भी मिलेगा, जो कि ई बुक इसलिए क्योंकि ई बुक ईजी है, आप लोग तक पहुंच जाएगा। ई बुक वो बुक होगा जो कि आप इंग्लिश बहुत ही आसानी पढ़ लेंगे, लिख लेंगे। देखिए इस ई बुक को बनाने में समय लग रहा है क्योंकि मुझे ही खुद करना है, और जैसे ही मेरा 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा तब तक ये कंप्लीट भी हो जाएगा, और उन 1 लाख लोगों को जो कि बहुत ही स्पेशल होंगे और अच्छे अच्छे कमेंट के आधार पर उनको दिया जाएगा। तो बस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट। अगर और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आजकल तो मैंने 11:30 बजे के टाइमिंग में एक और बात अनाउंस कर दूं यहाँ पर, पहले इसे आने दीजिए। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उस बात को मैं जाना तो कि 11:30 बजे जो टाइमिंग है, पहले यहाँ वीडियो को पॉज करते हैं और देखिए पहले ये देखिए एक टाइम नोट कर लीजिए 11:30। जी हाँ 11:30 AM। 11:30 AM में आपको मतलब हिंदी के शब्दों को साथ 4 ऑप्शन, ठीक है, A B C और D करके दिया गया। उसमें से एक सही आंसर है, उसका चुनाव करके हमारे क्विज वाले मतलब कह सकते हैं कि क्विज का जो आ रहा है क्विज ही आ रहा है, उसमें शामिल होइए और अपना ज्ञान को टेस्ट लीजिए। चूँकि ये सारे के सारे पुराने वर्ड्स हैं, उसके आधार पर मैंने इसे दिया है आप लोगों को कि लोग सिर्फ देखते हैं उसका फ़ायदा होता है या नहीं होता है। लोगों को अच्छा पार्टिसिपेट मतलब अच्छे बहुत संख्या में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उम्मीद नहीं था, तो पार्टिसिपेट अच्छा कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आप चाहेंगे तो इंटरेस्टिंग हिंदी के शब्दों का अंग्रेजी दिया जाएगा, तो कि बहुत डिफरेंट होगा और अच्छा। मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग जो है मतलब कि 70 से 75% या 70 से 80% लोग जो है इसमें जो है सही आंसर टिक करते हैं। तो भाग लेते रहिए और सीखते रहिए। एक तो ये है, और दूसरा एक और बड़ा अनाउंसमेंट है कि जो वीडियोस है हमारा शॉर्ट्स का, जी हाँ शॉर्ट्स का, वो शॉर्ट्स का वीडियो दोस्तों जीके जीएस से रिलेटेड है, और जिनको भी मिलता है, जो भी इंटरेस्टेड है वो देखिए। 1 मिनट का वीडियोस है, 1 मिनट मैक्सिमम जो रहता है, उसमें आप बहुत कुछ पाएंगे, देखेंगे इंटरेस्टिंग। और आज के रील्स के अनुसार इसको डेवलप करने का प्रयास किया है मैंने कि भाई मज़ा भी आए और पढ़ भी लें, ऐसा ताकि ज्ञान भी मिले और सुनने को कुछ मिल जाए। तो ये कुछ खास बातें था, और बात को इसको समझ में दिमाग में रखिए, इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये सब। दोस्तों मान लीजिए कि ये टेक्स्ट है, आपको ये टेक्स्ट पढ़ने नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं और लड़कियां तो बहुत अच्छा कर रही हैं, जिनको नहीं आ रहा वो सीख भी रही हैं। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो पहले आप पढ़ें इसे, गलत पढ़ें सही पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई डाउट है तो डाउट को मन में रखें, इसके जस्ट तुरंत ही बाद मैं पढ़ देता हूँ। तो जो भी आपके मन का जो डाउट है ना, जो लगता है कि भाई मैं गलत पढ़ दिया, तो गलत नहीं पढ़े, रोक दे, आगे के वर्ड पढ़े और अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद समझाने का ही मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो बहुत ही आप क्या होगा कि एक सेंटेंस जो है क्रिएट हो जाएगा। तो ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया क्लास 8 का है, और अब बहुत अच्छा से ये चल रहा है। तो आप देख रहे हैं मैंने कई बुक्स एनसीईआरटी का टाइप करके आपके लिए समाप्त किया, और टेक्स्ट है रोज आता है, इसका फ़ायदा उठाइए। आने वाले समय में स्टार्टिंग रहता है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। टेक्स्ट को पढ़ ले, उसके बाद वीडियो पॉज करके उसमें मैं बता रहा हूँ आपको। दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है तो अब देखिए मैं पढ़ता हूँ कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ा जाता है। जैसे देखिए फ्रेज मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, तो फ कैसे मान लो, फ्रेज कैसे मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे कॉन्सोनेंट के सारे उच्चारण याद है, मुझे वॉवेल के सारे उच्चारण याद है। तो एफ से फ होता है, आर से र होता है, एस से श होता है, इसलिए मैंने फ्रेज पढ़ दिया। लेकिन सबसे अहम रोल जो होता है वॉवेल का होता है। वॉवेल का उच्चारण जो है, एक वॉवेल का उच्चारण 4 से 5 तरह से होता है। जैसे ई का उच्चारण 4 से 5 तरह, उसका भी चर्चा मैं करूंगा, इसलिए मैंने इसे फ्रेश वाटर, ई आर ये हमारा पार्ट्स वर्ड है, पार्ट्स वर्ड पे भी ध्यान देंगे। ई आर पार्ट्स वर्ड है, ठीक है, लगा तो टर हो गया, तो वाटर एक काउंट, आउंट्स, अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट आउट जो है बी के साथ लगा तो बाउट हो गया, तो अबाउट है ना, क्या लगा, फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली ऑन, वो इनको ऑन बोलते हैं, अन दोनों बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑन बोला गया है।
एल को ली बोलते हैं, ओनली अबाउट 2.7 ईयर को। देखिए यहाँ भी ई आर आपने देखा था टी के साथ, यहाँ ई आर देखा आपने जो पी के साथ है, तो पर हो गया ना पर। देखिए ई एन टी जो एक पार्ट है हमारा, सी के साथ लगा तो सेंट हो गया, परसेंट। नियर हो गया, ली है, नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज, सी को सा बोलते हैं आइस सिट्स एंड ग्ले सी और देखिए और यहाँ भी आ गया तो ग्लेशियर्स इन एन को अन बोला गया क्योंकि हिंदी का नाम को अंग्रेजी किया गया है अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका नाम है तो अंटार्कटिका नाम है, एक नाम है, चाहे अंग्रेजी लोग भले ही अंटार्कटिका बोले, हम लोग भी अंटार्कटिका बोलेंगे तो अंटार्कटिका है ना। ग्रीनलैंड नाम है, तो ग्रीन तो जानते हैं ग्रीन होता है, लैंड ग्रीनलैंड इंग्लिश वर्ड है, एंड माउंटेन ए एन को एन बोलते हैं, टी के साथ है तो टेन हो गया, माउंटेन तो माउंट होता है, इसमें एन लग गया तो माउंटेन। री पार्ट्स होता है, री, और जी एन को जन बोलते हैं, चूंकि ओ एन को अन भी पढ़ते हैं, मैंने बताया था ऑन भी पढ़ते हैं, तो रीजन ड्यू टू देयर लोकेशन, टी आई इनको सन पढ़ते हैं, याद रखिएगा। दे आर इन एक्ट को याद रखिए, ये पार्ट है, ये एक पार्ट है, एक्सेसिबल से सी देखिए ईबल जो है ये मेरा पार्ट है, इसके साथ लगा तो सीबल हो गया, तो एक्सेसिबल ऑन देखिए ये ऑन है, ये ली है, ओनली 1 ईयर पर, पी लगा पर, सी एन टी को एंड सी लगा सेंट, 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल, एबल है ये, एल के साथ लगा तो लेवल हो गया, अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन, न कि ह्यूमन, एन को मैन नहीं पढ़े, एम एन मैन होता है, एम एन मैन, लेकिन यहाँ एन को अन पढ़ रहे हैं, अन, इसलिए ह्यूमन नहीं, ह्यूमन यूज में एस ज है, ह्यूमन में एस जो है ज है, ह्यूमन यूज इट इट इज फाउंड, वो यूनिटी को क्या बोले, वो यूनिटी को आउंड बोलते हैं, जैसे फाउंड हो गया, एफ लगा फाउंड, अगर एस रहता तो साउंड, अगर जी आर लगाते तो ग्राउंड, तो आर लगाते सिर्फ तो राउंड, कई वर्ड बनते हैं ना, तो फाउंड एज अ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड कर दीजिए, ग्राउंड ईयर को आर टी लगाते हैं, वाटर एज सर, एस यू को आप बोलते हैं सर, सी को सा बोलते हैं, ई को आप बोलते हैं, सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, एंड एज वाटर वेपर इन द atmosphere, fresh water is therefore the most precious, वो यूज को बोलते हैं, प्रीसियस सब्सटेंस, एन सीक्वेंस बोलते हैं, टी लगा टेंस, सब्सटेंस ऑन अर्थ। बस हो गया ना। अब बताइए कि कहाँ कहाँ फंस रहे थे आप लोग, अगर फंस रहे थे या नहीं फंस रहे थे, इसका जो है खुद ब खुद जो एनालाइज कीजिए, और अगर हमारे वीडियो से आपको बेनिफिट है तो दोस्तों सही में अब एक लाइक तो बनता है, नीचे एक लाइक का बटन, लाइक दबा दीजिए, तभी आगे का चीज़ आपको और भी समझ में आने लगेगा। चलिए इसको भी पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं कि भाई कैसे समझ सकते हैं इसे। दोस्तों जैसे यहाँ पर पहला जो सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 2.7%, मतलब कहा जा रहा है कि ताज़ा पानी केवल 2.7% है। आगे के पहले वाले वीडियो में समझ में आएगा। तो फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 2.7%, यानी कि 2.7% ही सिर्फ ताज़ा पानी है। अब देखिए नियरली, यानी कि नियरली का मतलब होता है कि मतलब आसपास, ठीक है, नियरली या लगभग भी कह सकते हैं। तो 70%, nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions। अंटार्कटिका कहाँ है, कोई बताएगा क्या दोस्तों? ये पोल है, ये ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे है साउथ पोल, ठीक है, एन से नॉर्थ, एस से साउथ पोल। बताइए आर्कटिक कहाँ है और अंटार्कटिका कहाँ है, नॉर्थ में कि साउथ में, कमेंट करिए।
ग्रीनलैंड कहाँ है, इसको भी आपको इंडिकेट करिए, बताइए नॉर्थ साइड में है कि साउथ साइड में है। मान लीजिए कि पृथ्वी है, इंडिया यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ इंडिया इंडिकेट में कर दिया, तो बताइए कहाँ पर है, कोशिश कीजिए। एंड माउंटेन रीजन्स, यानी कि दोस्तों सिंपल सा बात है कि लगभग, ठीक है, लगभग 70% या 70% के आसपास, 70% के आसपास जो है, जो बर्फ का जो सीट का मतलब क्या होता है, बर्फ का जो चादर है जो बहुत ही मोटा होता है, कहीं कहीं जो है 1 से 2 किलोमीटर भी मोटा होता है, इतना कि आप उस पर कार भी चला सकते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे जेम्स बॉन्ड के मूवीज़ में, तो इतना मोटा होता है। तो क्या है कि ग्लेशियर जो होता है, और जो ग्लेशियर्स होते हैं जो अंटार्कटिका में है, तो लगभग जो है 70% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरें और ग्लेशियर के रूप में होता है। ये मतलब ग्लेशियर के रूप में होता है। ग्लेशियर क्या लंबा लंबा भी होता है, चादर भी होता है, तो ग्लेशियर भी होता है हिमखंड, लंबा लंबा पहाड़ की तरह, तो सब पहाड़ होता है, बर्फ का पहाड़ तो है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन में। अब यहाँ देखिए, ड्यू टू देयर लोकेशंस दे आर द एक्सेसिबल, कहा जा रहा है कि अपने स्थान के कारण वे पहुंच योग्य नहीं है। ऐसे जगह पे हैं, जाहिर सी बात है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जाना भाई मुश्किल है, दोनों जगह यही है, तो वे मतलब कि लोकेशन की वजह से वहाँ पर जो है पहुंच हम लोग का नहीं है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज, मतलब कि दोस्तों ताज़ा पानी केवल 1% ही उपलब्ध है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी का 1% ही केवल जो है हम लोग को फिट रहने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल है। इट इज़ फाउंड एज अ ग्राउंड वाटर, एज अ सरफेस वाटर इन अ रिवर एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। क्या कह रहा है कि ये जो है कि इट इज़ फाउंड एज अ ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है, मतलब कि समझिए इसे कि ताज़ा पानी का केवल 1% ही उपलब्ध है, यहाँ तो आपने देखा ही, जो कि इंसान के लिए उपलब्ध है और उपयोग के लिए भी। और उसके बाद दोस्तों कि यह जो भूजल के रूप में, नदियों, झीलों के सतही जल के रूप में और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में जो है ये पाया जाता है। यही 1% जो है, यही 1% का जो खेल जो हो रहा है, ठीक है। टोटल जो है फ्रेश वाटर कितना है, 2.7%, उसमें से 1% जो है फ्रेश वाटर अवेलेबल है, जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, जैसे इसमें रिवर है, झील हो गया, या हवा में जो है वो, कुछ इतना ही पानी से हम लोग जी रहे हैं, समझिए इस बात को। अब आगे देखिए, फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ, यानी कि फ्रेश वाटर जो है, ताज़ा पानी जो है, पृथ्वी पर सबसे कीमती पदार्थ है। तो हम लोग तो बहा देते हैं ना, तो बहाएं, पानी को बहाएं जरूर, अगर नहीं बहाएंगे तो फिर जिए कैसे। लेकिन उस बहाने के पीछे दोस्तों रीज़न होना चाहिए, ठीक है, रीज़न होना चाहिए, और उसका यूज़ भी इस तरह से करना है, सरकार को ज़्यादा देखना ही होगा, ठीक है, क्योंकि पानी तो लोग खर्च करेंगे ही, जहाँ नहीं मिलता वहाँ सोचिए उन लोगों को कितना कितना दूर जाना पड़ता है। लेकिन आपको इस बात को सोचना समझना होगा। तो दोस्तों ये था, आज आपने देखा इस वीडियो में क्या कुछ था। अगले वीडियो में भी हम लोग बात करते हैं कुछ इसी तरह से। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग। तो अगर देखिए नया वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। थैंक्स अगेन।